गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूँ ग्रामर के अगले चैप्टर को लेकर। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने वर्ड्स और सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, तो इसी सेंटेंस की अगली कड़ी को लेकर के मैं आपके बीच आज आया हूँ। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आज उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ काइंड्स पढ़ेंगे। इसके पहले इससे संबंधित जो वर्ड मीनिंग है, मैं चाहूँगा सबसे पहले वर्ड मीनिंग को देख लें। वर्ड मीनिंग यहाँ पर है, सबसे पहले है शो, SHOW, शो मीन्स होता है दिखाना। इसके बाद है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति। डिनायल, डिनायल मीन्स अस्वीकृति या असहमति। इसके बाद है यूज, यूज मीन्स हो गया प्रयोग करना या उपयोग करना। इसके बाद फोर है, फोर मीन्स के लिए। और आस्क है, आस्क मीन्स पूछना। ये जो वर्ड मीनिंग है, आपको यहाँ पर जो सेंटेंस के काइंड्स है, इसके डेफिनेशन समझने में काफ़ी मददगार होंगे। तो आइए चलते हैं सेंटेंस के पहले काइंड्स की ओर। पहला काइंड्स है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस कहता है द सेंटेंस विच शोज एक्सेप्टेंस एंड डिनायल इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इसे समझना बेहद आसान है। इसमें दो कॉमन वर्ड है। इन दो वर्ड्स को अगर आप समझ लेते हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक है एक्सेप्टेंस और एक है डिनायल। मैंने वर्ड मीनिंग में अभी दिखाया है कि एक्सेप्टेंस मीन्स होता है स्वीकृति करना, स्वीकार करना, और डिनायल मीन्स होता है अस्वीकृति यानी इनकार करना। जैसे हम किसी चीज़ को जब स्वीकार करते हैं, जैसे मैं अमीर हूँ, इसका मतलब कि मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि मैं अमीर हूँ। मैं भूखा नहीं हूँ, इसका मतलब कि मैं इस बात से इनकार कर रहा हूँ कि मैं भूखा नहीं हूँ। तो यदि किसी सेंटेंस से यह प्रतीत हो कि वह किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में वह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कह रहा है। और यदि किसी सेंटेंस को डिनायल कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वह असर्टिव सेंटेंस ही कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, इस सेंटेंस में कह रहा है मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसका मतलब कि वह जो है स्वीकार कर रहा है इस बात को कि वह क्रिकेट खेलता है। अगला सेंटेंस कहता है आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वह झूठ बोलने से इनकार कर रहा है। वह ये इस बात को लेकर के कतई तैयार नहीं है कि वह झूठ बोलता है, इसीलिए वह बोल रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यानी अस्वीकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेज जो एक्सेप्टेंस और डिनायल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका डेफिनेशन समझ गए होंगे। यदि यह असर्टिव सेंटेंस के डेफिनेशन को समझ गए होंगे, तो इसके टाइप्स को भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन भी बिल्कुल ही आसान है। जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रामर का सबसे ईजीएस्ट तरीके से मैं आपके बीच लेकर के आऊँगा डेफिनेशन के साथ। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन और सिंपल तरीके से मैं आपको ग्रामर सिखाने आया हूँ। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही साधारण छोटा सा डेफिनेशन हमने लिखा है। इट शोज एक्सेप्टेंस, यह क्या करता है? एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अब एक्सेप्टेंस को यानी स्वीकृति को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे सेंटेंस जो एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग मतलब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? उसके लिए ये एक्सेप्ट कर रहा है कि वह गीत गाती है। दे लिव एट विलेज, वे लोग गाँव में रहते हैं। इस बात को लेकर के हम स्वीकार करते हैं कि वे लोग गाँव में रहते हैं, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। उसी तरह सेकेंड जो टाइप्स है असर्टिव सेंटेंस का, वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कहता है इट शोज डिनायल, यह क्या करता है? तो इनकार को रिप्रेजेंट करता है, अस्वीकृति को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस जैसे एग्जांपल है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है। दे डू नॉट लिव एट विलेज, वे लोग गांव में नहीं रहते हैं, मतलब ये इस चीज़ को इनकार कर रहा है। निगेटिव सेंटेंस में आने वाले जो निगेटिव वर्ड होते हैं वो कई तरह के होते हैं। नॉट भी हो सकते हैं, नो भी हो सकते हैं, नेवर भी होते हैं, नथिंग भी होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आगे चल करके आपको ग्रामर में पढ़ने को मिलेगा।
इसके बाद असर्टिव सेंटेंस के बाद आइए देखते हैं सेंटेंस के सेकेंड काइंड को। सेकेंड काइंड कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है द सेंटेंस विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल सी चीज है इसको समझने के लिए। ये क्या करता है कि यह सेंटेंस वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसा कि वर्ड मीनिंग में आप देख सकते हैं, यूज मीन्स उपयोग करना, फॉर मीन्स के लिए, आस्क मीन्स पूछना। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पूछने के लिए यदि किसी सेंटेंस का यूज किया जा रहा हो तो ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, जैसे है आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप भूखे हैं। उसी तरह से है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इस सेंटेंस में यह स्पष्ट हो रहा है कि कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, इसमें सामने वाले व्यक्ति की नाम जानने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये कुछ न कुछ पूछ रहा है, ये एक सवाल पूछ रहा है। और इसी प्रकार के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होंगे जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जा रहे हैं। इसके बाद है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है यस नो क्वेश्चन और सेकंड है डब्ल्यूएस क्वेश्चन। फर्स्ट यस नो क्वेश्चन और सेकंड डब्ल्यूएस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज मेरा छोटा सा क्लास है। इस क्लास के साथ मैं अपने इस क्लास को ऑफ करूंगा और इसके अगले वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि यस नो क्वेश्चन क्या है और ये डब्ल्यूएस क्वेश्चन क्या है। डब्ल्यूएस क्वेश्चन में कितने प्रकार के वर्ड्स आते हैं, कौन कौन डब्ल्यूएस क्वेश्चन है, और उन सारे चीज़ों के बारे में काफ़ी डीपली मैं आप लोगों को ले करके आऊँगा अगले वीडियो में। आज का मेरा क्लास आपको कैसा लगा, इस क्लास के बाद अपनी राय मेरे वीडियो देखने के बाद लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजेंगे। यदि कोई सवाल हो, मन में किसी तरह कोई क्वेश्चन हो, तो उस क्वेश्चन को भी भेजना न भूलें। थैंक यू।